मैंने ये अक्सर देखा है कि आपके बिहार से काफ़ी लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ क्या कुछ मेला देखा अरे है? मत पूछिए साहब, इतनी मुश्किल में उन लोग बेरोजगार लोग हैं बिहार के लोग कि वहाँ काम तो मिलता नहीं है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत गरीबी है। तो उसमें से कुछ एक दो बाहर जाते हैं तो वो लौट कर जब आते हैं तो वहाँ के नौजवानों को बोलते हैं, अरे वहाँ चलो, वहाँ तो बहुत सारा काम है, वहाँ अच्छा से पैसे भी मिलते हैं, वहाँ काम भी मिलेंगे, चलो वहीं चलते हैं। तो साहब वहाँ इतनी गरीबी है कि एक कप चाय के लिए भी उनके माँ बाप चार बातें बोलते हैं कि कुछ काम धंधा नहीं करते हो, दिन भर चाय मांगते हो, खाना मांगते हो, कहाँ से मैं दूँ। बेचारे बहुत ही परेशान हो कर के वो पंजाब जाते हैं। अरे क्या बात करते हैं हाँ, आप। वो पंजाब चले जाते हैं। जाते के साथ वहाँ के पंजाबी जो हैं वो अरे आ गए। बिहारी लोगों को काम मिलने में देरी नहीं है, क्योंकि बिहारी लोग काम करने में बहुत मेहनती होता है। मेहनत करने में उन लोग कभी कमी नहीं रखता है, तो वो पंजाबी लोग उनको काम दे देते हैं। तो वहाँ काम क्या करना है, वहाँ काम में खेती गृहस्थी। तो बिहार में खेती गृहस्थी तो होता है, उन लोग पूरा स्किल है खेती गृहस्थी के बारे में, सब लोग जानते हैं, तो उनको काम मिल जाता है। जाते के साथ वहाँ बैठता है और वो बड़े गिलास में, वो पीतल वाले जो पंजाबी गिलास होता है ना, वो बड़े गिलास में वो प्योर भैंस का दूध का, हाँ लस्सी वाला, प्योर भैंस के दूध का, उसमें वो अच्छा चाय पत्ती वगैरह डाल के, और जितने भी बिहारी नौजवान जो मजदूर बन के गए हैं उनको दिया। वो गिलास कभी देखता है, कभी सरदार को देखता है, कभी गिलास को देखता है, कभी सरदार को देखता है। उसको मन ही मन में लगता है कि यही मेरा बाप है। मेरा बाप तो सारा एक नंबर का चंडाल था, एक कप चाय के लिए चार बात बोलता था। यहाँ तो एक गिलास चाय, वो भैंस का दूध का चाय पी के वो गद हो जाता है बेचारा। अरे मन में वो खुश हो जाता है कि ये सरदार मुझे जो कहेगा सो मैं इसके लिए जान दे दूंगा, मैं कर दूंगा। इसके बाद वो बैठा, उसके बाद खाने के लिए सरदार बोला कि ठीक है आ जाओ खाना खा लो। खाने के लिए साहब वो तंदूर रोटी, उसमें इतने सारे मक्खन, हाँ, फिर वो तड़का, पंजाबी तड़का जो होता है, वो आँख से आंसू गिर रहा है। पंजाब वो बिहारी बच्चों को, नौजवानों को आँख से आंसू गिर रहा है दया के मारे कि मेरे घर में तो सूखी रूखी बासी रोटी वोटी मिलता था किसी तरह से, ये तो कभी मैं देखा तक नहीं कि ऐसा खाना भी होता है। वो चाव से खूब भरदम खाया साहब, क्या बताएं। वो खाया, उसके बाद वो सरदार लेकर गया खेत पर, बोला कि देखो वो वहाँ वो सारे मेरे खेत हैं, उसको ये करना है, पूरा बराबर करना है, ये करना, सारा काम बता दिया, शाम तक इसको सारे तुम लोग कर देना। इतना खुश था उन लोग, बिहार के नौजवान लोग, बेरोजगार लोग, वो शाम क्या साहब 12 बजे तक ही कर दिया। पूरा ताकत लगा के, पूरा शरीर का पूरा बल लगा के, और पूरा 12-1 बजे तक सारा काम करके सरदार आके देखा, अरे काम कर दिए? हाँ सर काम कर दिए बाबा, काम कर दिया। में बड़ा दम है। अरे बहुत, अरे साहब काम करने में बिहारी बहुत ही मेहनती होते हैं। अरे बहुत, अभी जितने भी इंडिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ना, वो सब बिहारी के बल पर पूरे होते हैं। चाहे वो मेट्रो ट्रेन बना रहा हो, टनल बना रहा हो, बांध रहा हो, सब बिहारी लेबर ही काम करते हैं साहब। बाहर अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी है कि इंटेलिजेंसी में भी बिहार टॉप पे। हाँ, उस पर तो अलग चर्चा करेंगे, इंटेलिजेंस, हाँ उसके लिए अलग चर्चा करेंगे। वो IAS वगैरह भी बहुत निकलते हैं वहाँ से। तो वो क्या हुआ, वहाँ से वो 12-1 बजे तक सारा काम के भी, सरदार भी बहुत खुश हुआ। फिर वो शाम को आया, फिर वही खाना पीना, वही गिलास में चाय दूध वगैरह उसको दिया, थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया दूध में, वो दूध पिया, तब बस गदगद की साला। वहाँ तो दूध मिलता नहीं था, देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पीने को मिल रहा है, वो भी पंजाबी गिलास में मिल रहा है। वो खुश हो गया, खुश होकर के वो रात को फिर वही खाया, फिर सुबह उठा, फिर चला गया। इस तरह से वो 2-3 महीना वहाँ काम किया। उसके बाद 2-3 महीना के बाद वो सरदार जी क्या कहे, अरे बेवकूफ़ कहीं का, घर नहीं जाना क्या? अरे माँ बाप याद नहीं आ रहे हैं तुमको? जाओ, जब माँ बाप से मिल जुल के आ जाओ, तब तक ये गेहूं का खेत पकेगा, उसके बाद आके काटना, हाँ घर में लाना। वो साहब उसको जितना वो तय किया था उसकी मजदूरी, सारी मजदूरी, ऊपर से इनाम,
फिर उसके कपड़े लत्ते हैं, फिर आते जाने के लिए माँ बाप के लिए मिठाई, माँ बाप के लिए भी कपड़े, पूरा उसको बांध के सरदार जी उसको दिया कि जाओ। वो बेचारा पूरा बिहारी लोग पूरा खुश पूरे पैसे वैसे लेके वो बिहार आया। तो मैं एक बार गांव में ही था, तो मैं उसको देखा, बोला कि क्या विठल कब आए? अरे बाबा चाचा मैं तो अभी कल ही लियो है से, कैसे रह लो बाबू? तो बड़ी बढ़िया, अरे वहाँ खाए पिए के तो कोई कमी न रह लो बाबू, बड़ी बढ़िया से रह लियो। बड़ी खुश हो गए, अच्छा बात है। फिर कब जाओगे? तो बस 10-15 दिन यहाँ रहबो, उसके बाद चल जाबो फिर पंजाब कमाए। ठीक हो, बढ़िया बात हो भैया। वहीं रहे थे 1-8 हफ्ता के बाद वही विठल जी उधर से आ रहे, धीरे धीरे चलते हुए। कल तक वो बहुत तेज चलता था, वो धीरे धीरे आ रहा। उसे पूछे क्या विठल, अरे तुम तबीयत खराब है क्या? हाँ देखा ना 3-4 दिन से बड़ी तबीयत खराब हो। क्या हो लो? खाने नहीं खा पाते हैं, भूख ही मर गया है, खा नहीं पा रहे हैं। क्या करें चचा, दब बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। तो अब क्या करे, बेचारा बीमार हो गया है। वो जो गांव में जो झोला छाप डॉक्टर है, उससे एक आध गोली वोली लेके किसी तरह से काम चला रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसका हेल्थ गिरता चला गया, बेचारा सूख के कांटा हो गया। अंत में वो झोला छाप डॉक्टर बोला कि अब यहाँ नहीं हो सकता है भैया, जितना हमसे बन सका उतना हम तुमको कर दिए, अब इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, कोई बड़े शहर में जाओ और किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराओ। वो चला आया बड़े शहर में, बिहार के बड़े शहर में चला आया, पटना चला आया। आके वो बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। इलाज हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुआ, वो नहीं ठीक हो पाया। अंत में हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद खबर आई कि वो मर गया। क्या बात है भाई। उसके बाद मैं समझा कि आखिर इसे होता क्यों है, क्या हुआ। तो इसकी बात राज पता चली कि जो वहाँ गए, वो जो गिलास में सरदार जी जो चाय पिलाए ना, उसमें अफीम डाला हुआ था। हाँ, वो अफीम के जोश में जाके पूरी ताकत, जितनी ताकत थी बिहारी नौजवानों को, ताकत लगा के काम कर दिया। और काम करके वो एकदम पूरा एग्जॉस्टेड हो गया शरीर उसका। 2-3 महीना में जितनी शक्ति थी वो सरदार जी सारे खींच लिए उसके, और शरीर में कोई दम न रहा नहीं, सारा शक्ति खींच लिया। उसके बाद वो मिठाई उठाई, वो अंतिम विदाई थी साहब। वो कपड़े लत्ते मिठाई जो भी सरदार जी दे रहे थे, वो अंतिम विदाई था। वो जान रहा था सरदार जी कि अब जाएगा तो लौट के आने वाला नहीं है ये, तो वो आ गया। तो अब यहाँ आया तो वो अफीम तो यहाँ बिहार में मिल नहीं रहा है। वो बेचारा बिना अफीम का वो खाना, उसको भूख लग नहीं रहा है। धीरे धीरे हेल्थ उसका ख़राब हो गया। हेल्थ ऐसी ख़राब हुई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि अंत में बेचारा मर गया। इसलिए हम तो कहते हैं कि भैया बिहार के नौजवान लोग वहीं कहीं अच्छा कोई काम करो, कहीं बाहर जाके वो तरमाल खाने के चक्कर में प्राण मत दो।